नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ जिला के ग्राम पंचायत पेंदल कूही की महिलाएं माहवारी स्वच्छता अभियान का अलग जगा रही हैं। माहवारी के दौरान कुप्रथा का शिकार होने से रोकथाम के लिए चला रही हैं माहवारी स्वच्छता संगवारी कार्यक्रम। माहवारी के दौरान गंदे, बदबूदार, टूटे फूटे, झोपड़ी नुमा कुरमा घर में अकेले रहने मजबूर होना पड़ता था महिलाओं को। माहवारी के दौरान महिलाएं, किशोरी बालिकाएं सैनिटरी पैड का 100% उपयोग करना सीख गई हैं और गांव पूर्ण माहवारी स्वच्छ ग्राम में तब्दील हो रहा है। भस्मक मटका का निर्माण कर उपयोग किए सैनिटरी पैड को नष्ट करती हैं महिलाएं। माहवारी स्वच्छता युक्त परिवार प्रत्येक घर के दीवार पर बनाया गया एक प्रतीक चिन्ह। गांव वाले जन्मदिन अथवा रक्षाबंधन जैसे पर्व में बहनों को गिफ्ट में देते हैं सैनिटरी पैड। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी जिले की ग्राम पंचायत पेंदल कूही की महिलाएं माहवारी स्वच्छता अभियान की अलग जगा रही हैं, जिससे ग्राम पंचायत पेंदल कूही पूर्ण माहवारी स्वच्छ ग्राम की ओर से अग्रसर हो गया है और माहवारी के दौरान महिलाएं, किशोरी बालिकाएं सैनिटरी पैड का 100% उपयोग करना सीख गई हैं। इससे पहले महिलाओं को माहवारी के दौरान कुप्रथा का शिकार होना पड़ता था और 3 से 4 दिनों तक गंदे, बदबूदार, टूटे फूटे, झोपड़ी नुमा कुरमा घर में अकेले रहने मजबूर होना पड़ता था। ग्राम पेंदल कूही की महिलाओं ने इस कुप्रथा से निजात पाने के लिए गांव के ही सामुदायिक भवन को माहवारी स्वच्छता संगवारी केंद्र बनाया है और माहवारी स्वच्छता जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और माहवारी के दौरान गंदे कपड़े का उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई है। गाँव की महिला श्रीमती अंगेश्वरी बाई ने बताया कि इस माहवारी स्वच्छता संगवारी केंद्र में महिलाएं सहित किशोरी बालिकाओं की महीने में एक बार बैठक लेकर माहवारी संबंधित चर्चाएं की जाती हैं। इस केंद्र में एक सैनिटरी पैड बैंक बनाया गया जिसमें निर्धारित शुल्क के साथ पैड लिया जाता है, जिसकी राशि माहवारी स्वच्छता संगवारी समूह में जमा होती है, जिससे और भी सैनिटरी पैड खरीदा जाता है। सैनिटरी पैड मतलब यूज़ करने के बाद उसे हम बाहर में खुले में नहीं फेंकते या तालाब वालाब में भी उसका विसर्जन नहीं करते। उसके लिए एक मटका भस्मक करके हम लोगों ने बनाया है अपने हाथ से खुद। उस मटके को मतलब होल कर करके उसको ज़मीन में बाड़ी है कि कहीं है खुली थोड़ा सा मतलब आउटसाइड उसे गाड़ देते हैं और उसमें पैड यूज़ करने के बाद पेपर वेपर में लपेट के उसे जला देते हैं। गांव की महिला योगिता सलामे ने बताया कि प्रकृति को नुकसान न हो, इसके लिए गांव की महिलाओं ने एक भस्मक मटका का निर्माण खुद से किया है, जिसका उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भस्मक मटका को चारों तरफ से छेद कर जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसमें यूज हुए पैड को यहाँ वहाँ न डालकर मटका के अंदर रखकर जला दिया जाता है। हम लोग यहाँ संगवारी केंद्र बना है, उसमें सभी महिलाएं, किशोरी बालिकाएं वहाँ में एक बार उपस्थित होते हैं और माहवारी के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे माहवारी केंद्र में एक सैनिटरी पैड का सैनिटरी बैंक रखा है यहाँ, तो उसको जिस बहन या बेटी को लगता है तो हमारे केंद्र से ले जाते हैं। और कौन कौन से गतिविधियां? एक समय ऐसा था जब स्कूली छात्राएं माहवारी के समय बताने में शर्म और झिझक महसूस करते स्कूल नहीं आती थी। ऐसे में जब पेंदल कूही ग्राम पंचायत के सदस्यों सहित माताएं, बहनों व ग्रामीणों ने माहवारी स्वच्छता के संबंध में जागरूकता लाई, जिसका परिणाम स्कूली छात्राओं ने भी अब बिना संकोच स्कूल पहुँच रही हैं। जब पहली बार हमारे स्कूल में माहवारी स्वच्छता प्रबंध पर सत्र लिया गया तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग कमरे से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। हम सभी लड़कियां एक दूसरे को देखकर भी शर्मा रहे थे, लेकिन आज हम सभी लड़कियां अपने माता व दीदियों को इसके बारे में बता रहे हैं और हमारे स्कूल में हम लोगों ने हमारे सर की आज्ञा से, हमारे सर लोगों की सहयोग से हमारे स्कूल में भस्मक मटका बनाए हैं, जिससे अगर कोई भी किशोरी बालिका अगर स्कूल आए माहवारी के दौरान तो उस पेट को उस भस्मक मटका में जलाए। गांव के युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और महिलाओं को और किशोरी बालिकाओं को रक्षाबंधन पर्व अथवा जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में सैनिटरी पैड देकर प्रोत्साहित कर। भाई जो गांव वाले हैं उसमें पहले प्रोत्साहित किए गए हैं, उनको जानकारी दिया गया है कि महामारी होती क्या है, इसके बारे में पहले उनको जानकारी दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे सब जागरूक हो गए। यहाँ के जो ग्राम के ग्रामीण हैं और जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोग इस कार्यक्रम में, महामारी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे रक्षाबंधन पर्व आया या किसी का बर्थडे है, उसमें मतलब गिफ्ट के तौर पे या उपहार के तौर पे जो भी वो कहें, उसमें हम लोग ना सैनिटरी देने का वो सैनिटरी दिया जाता है। जैसे अपने गांव में माहवारी स्वच्छता युक्त परिवार प्रत्येक घर में एक
प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जहां महामारी के दौरान नियमों का परिपालन करने के लिए एक शपथ पत्र घर के मुखिया द्वारा सरपंच को दिया जाता है। बहरहाल जिस तरह से यहाँ की ग्राम पंचायत व महिलाओं, किशोरी बालिकाओं सहित युवाओं और ग्रामीणों ने मिलकर महावारी स्वच्छता युक्त गाँव बनाने एकजुट होकर सभी को प्रोत्साहित कर आसपास गाँव में जागरूकता ला रहे हैं, यही सराहनीय तो है ही, पर इस पहल से और भी गाँव को जागरूक होना है, जिससे उन गाँव को भी महावारी स्वच्छता युक्त गाँव बनाया जा सके और अंदरूनी हिस्से के गाँव के महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को टूटे फूटे कुरमा घर में रहना न पड़े। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।